चलिए हम लोग कोऑर्डिनेट की एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करते हैं। उस कड़ी में पहला हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी दो क्वेश्चन है, एक मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, इसी तरह आपके दोनों क्वेश्चन होंगे। क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,1, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1, ठीक है। ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, सॉरी ये आपका y2। तो मैंने आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था कि डिस्टेंस का फॉर्मूला था रूट टाइम्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। आप इसमें ये भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? ये भी लगा सकते हैं, दोनों सही हैं। आप ये भी लगा सकते हो x1 माइनस होल स्क्वायर प्लस y1 y2 होल स्क्वायर। आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो हम लोग पहला फॉर्मूला लगाते हैं। तो x2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 4 हो गई। 4 माइनस x1 की वैल्यू हो गई आपकी 2 होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया आपका 1, y1 हो गया आपका 3। चार में से 2 गया आपका, तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका √8। क्या आ जाएगा? √8 या 2√2। ये आपका आंसर, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं सीधे, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,0 एंड 36,15। Can you now find the distance between two towns A and B discussed in section 7.2। चलिए पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2। अब ये वैल्यू उठा के रखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 क्या आपका 36, x1 क्या है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 15 होल स्क्वायर, तो 36 होल स्क्वायर 15 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 96 प्लस 225। इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका आ जाएगा 1521। इसका स्क्वायर रूट होता है इसका 39, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2,11 आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब ये हुआ बच्चों
कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, एक ही लाइन पर है। मान लीजिए हमने ये मान लिया ये आपकी लाइन है, ये पॉइंट हो गया आपका P, ये क्या हो गया Q, एंड ये हो गया आपका R। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, 1,5, 2,3 एंड -2,11। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग PQ की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर QR की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों की, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस को ऐड करके अगर ये इसके बराबर आता है PR के, तो आपका कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग PQ निकालते हैं। PQ निकालने के लिए क्या हो जाएगा, रूट टाइम्स, हमने इसको x2 मान लिया, ठीक, और ये आपका x1, तो x2 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये जाएगा आपका √5। ठीक, तो ये डिस्टेंस जो है आपकी क्या आ गई, √5 आ गई। अब हम निकालेंगे QR निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं x1, तो माइनस का 2 होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर। ठीक, तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16 हो गया, और ये हो जाएगा 196। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका रूट टाइम्स 212। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, PR की वैल्यू, किसकी निकालेंगे, PR की, तो PR इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 225, तो ये आ जाएगा आपका बेटा, ये 11 और 5 कितना होगा 16 होगा, तो ये आपका 16 का स्क्वायर होगा। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। ठीक है, 256 होता है, तो इसको करेंगे तो रूट टाइम्स आपका 265 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या पता चल रहा आपको कि इसका और इसका सम इसके सम के बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सिंस PQ प्लस QR does not equal to PR, so it is not a collinear। ओके, ये आपका कोलिनियर नहीं होगा आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of the an isosceles triangle। ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल बना लेते हैं। नेमिंग देते हैं ए बी सी। ए के क्वाड्रेंट्स क्या हो जाएंगे, ये हो गया, बी के 6, 4 और इसके 7, ठीक है। आइसोसेलेस वो ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी से साइडें निकालेंगे। ठीक है, अगर दो साइड इक्वल आ जाती हैं तो ये आपका आइसोसेलेस हो जाएगा। पहले हम क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए बी। सो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 x2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 प्लस 4 -2 प्लस हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी √37। ठीक, ये वैल्यू जाएगी आपकी √37। अब हम निकालेंगे बी सी। ये आपका y2 x2 तो 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 ठीक है। 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो √37 आएगा। अब हम निकाल लेते हैं ए सी। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइए तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 प्लस 2। ठीक, तो ये जाएगा आपका, ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या दिखा, तो यहाँ पे क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी है। सो इट इज a isosceles triangle। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है।